अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पोटैटो चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी। ये क्रोकेट्स एज ए स्टार्टर आपकी हर दावत का स्टार बन जाएंगे। अफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है ये रेसिपी, जो कि ना सिर्फ बहुत जल्द बन जाती है बल्कि क्रिस्पी स्पाइसी फ्लेवर का मज़ा भी देती है। बस थोड़ा सा चिकन और थोड़े से पोटैटोज और कॉमन से मसालों का जादू, तो तैयार हो जाएंगे ये मज़ेदार और स्पेशल किस्म के क्रोकेट्स, जो कि हर किसी के बहुत ही फेवरेट बन जाएंगे। तो फिर आप इन्हें अफ्तार में बनाएं या फिर मेहमानों के लिए बनाएं, ये स्नैक्स हर लिहाज से बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। कैसे बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बेहतरीन सी रेसिपी को बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज। इसको मैंने ऑमलेट कट में काट कर ऐड किया है। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का बादामी सा हो जाए। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट फ्राई करने से ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन। तो ये 1 कप के बराबर बॉयल और श्रेडेड चिकन है, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल किया है और फिर इसके रेशे किए हैं। वज़न में देखा जाए तो ये 200 ग्राम के बराबर है। चिकन को मैंने प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च मैंने शामिल की है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर का शामिल कर दिया है। बस यही बहुत कम और बेसिक से मसाले हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं और टेस्ट इनका बनेगा एकदम लाजवाब। इसके साथ ही थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इन्हें हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। मैदे को हमने चिकन के साथ मिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे भून लेना है, इतना कि इसका कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट ही भूनने से इसकी बड़ी प्यारी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप के बराबर दूध। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से और चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जैसे जैसे इसे हीट लगेगी ये पकेगा तो ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई होता जाएगा और बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये मिक्सचर कंप्लीट ड्राई होकर पैन को छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बंद करके इसको कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा करके इनको मैंने मैश किया है। तो जब भी आप आलूओं से कोई रेसिपी बनाएं तो इन्हें बॉईल करके पहले प्रॉपर ठंडा कर लिया करें, फिर इन्हें इस्तेमाल करें। अब इसमें यहाँ पर मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप्ड हरा धनिया। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1 कप के बराबर यहाँ पर श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने बटर शामिल किया है और 1 अंडे की जर्दी यहाँ पर शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी कुछ वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी से ये स्नैक रेडी होते हैं। इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सभी कुछ मिक्स करके अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन का अमेज़ा, जो कि हमने रेडी करके प्रॉपर ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह चिकन के अमेज़े को और आलूओं के अमेज़े को आपस में मिला लेना है ताकि सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिल जाए और हमें खाने में एक परफेक्ट टेस्ट मिले। तो अमेज़ा हमारा प्रॉपर मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको शेप देंगे। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्स का लेके मैंने इसको छोटे से सिलेंडर की शेप दे दी है और सारे मिक्सचर को मैंने यहाँ पर मिनी सिलेंडर्स की शेप देकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ड्राई मैदे में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर बनेगा। इसके बाद हम इसको डिप करेंगे
अंडे में। ये अंडे की सफ़ेदी है जिसको मैंने 2 टेबलस्पून दूध डालकर बीट किया है। इसकी जर्दी का इस्तेमाल मैंने मिक्सचर के अंदर किया है। अंडे में डिप करके हम इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करके चारों तरफ से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर देखें परफेक्ट किस्म की कोटिंग होकर एक क्रोकेट रेडी है और इसी तरह से मैंने बाकी के भी कोट करके रेडी कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान में ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अब यहाँ पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। याद रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डालते ही फ़ौरन से जल जाएंगे। अब इसमें 1 बाय 1 करके क्रोकेट्स ऐड करते जाएंगे। क्रोकेट्स ऐड करके हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाएं, थोड़ी सी शेप को होल्ड कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को हम पलटेंगे, इन्हें चलाएंगे, फिर दोनों साइडों से हम अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अंदर से तो इसका सभी कुछ कुक्ड है, बस हमने कोटिंग को अच्छा कलर देना है और इसे क्रिस्प करना है। मैक्सिमम इनकी फ्राइंग का टाइम 5 से 6 मिनट का है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने इनको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त नाइस गोल्डन कलर के ये क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम ऑयल से निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे और दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे गरम गरम पोटैटो चिकन क्रोकेट्स तैयार हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इनका परफेक्ट टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से इंतहाई लाजवाब। इन्हें देखते ही खाने को दिल चाहेगा। इसके साथ मैंने सर्व की है केचप। आप इसके साथ अपनी कोई भी फेवरेट सॉस इंजॉय कर सकते हैं। एक क्रोकेट वीडियो में मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आप देखें माशाल्लाह से इसकी आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से क्रीमी और चीज़ी, बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी हुए हैं। तो ट्राई करें आप भी इस रेसिपी को और अपनी रमज़ान की अफ्तार पार्टियों को इन क्रोकेट्स के साथ पुरलुत्फ बनाएं। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।